हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विविड इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 25 को ओपन हो रहा है, मतलब आज के दिन 30 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 6 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 528 टू 555 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 240 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ जो कि 131 करोड़ का इशू साइज, 23.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। और हेम फिनलिज मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 98 करोड़ और ओएफएस 26 करोड़ का किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी में लिस्टिंग जो हो रहा है बीएससी एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 1 अप्रैल का, 2 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.3% ऑफर दिया गया है। एंकर से 37 करोड़ का फंड रीच कर चुका है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 480 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी का, तो जीएमपी इसका 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो 1990 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी एलवी मतलब कि लो वोल्टेज और एमवी मीडियम वोल्टेज, ये दोनों तरह की इलेक्ट्रिकल पैनल्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जो कि पैनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंटीग्रेशन में इंगेज है कंपनी, जिसमें इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है। और ये जो ऑफर करते हैं इसमें कवर किया गया है इंजीनियरिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और कमीशनिंग, कंट्रोल और ऑटोमेशन सिस्टम्स का। और प्रोडक्ट्स जो है ये इंटेंडेड है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लोड मैनेजमेंट, प्रोसेस कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, अलग मल्टीपल सेक्टर्स के लिए, जो कि में एप्लीकेशंस के लिए इंटेंडेड है ये प्रोडक्ट्स। और रेंज ऑफ एलवी इलेक्ट्रिकल पैनल्स, जो कि इंक्लूड है पावर कंट्रोल सेंटर मतलब पीसीसी पैनल्स, आईएमसीसी पैनल्स, सॉफ्ट स्टार्टर पैनल्स, ड्रॉ आउट मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल्स, डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड यूनिट्स, आउटडोर पैनल्स, जो कि मैन्युफैक्चर करता है इन सभी प्रोडक्ट्स का। और अगर हम यहाँ इस प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग सेक्टर्स जैसे डेटा सेंटर एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी सेक्टर्स को कैटर कर रही है। आईएसओ सर्टिफाइड है एलवी और एमवी इलेक्ट्रिकल पैनल और ऑटोमेशन सिस्टम्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, नवी मुंबई में और पुणे में, जो कि दोनों महाराष्ट्र में है। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग फॉर 252 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड थे। तो कंपनी मेनली क्या है, एलवी एमवी इलेक्ट्रिकल पैनल्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स का, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लोड मैनेजमेंट के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 119.6 करोड़ का, नेटवर्थ 37 करोड़ का, रिजर्व 44 करोड़ का, डेट है 14 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 59.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6 लाख का प्रॉफिट। 25 में 24 में है 89.5 करोड़ का रेवेन्यू और 4.43 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 156 करोड़ का रेवेन्यू, 20.2 करोड़ का प्रॉफिट है। और फर्स्ट हाफ में 71 करोड़ का रेवेन्यू, 9.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ जो है मार्क किया, ग्रोथ देखने को मिला। बट 24 से जो बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो क्वांटम जंप किया। यहाँ पे 24 से जो प्रॉफिट है क्वांटम जंप किया है, आप देख सकते हैं 23 के कंपैरिजन में। और ये जो जंप हुआ ना, ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रहा है, जिसमें एक एपेक्स रिक्वायरमेंट है, लोन से उसका रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 29.3, ROCE 25.7, PA और RONW 73.7, PAT 13.4, EBITDA मार्जिन 19% का, डेट इक्विटी 0.4 टाइम का, PB 10.5, PE रेशियो 9.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100% का, मार्केट कैप 493 करोड़ के अराउंड। और कंपनी के प्रोमोटर है समीर विश्वनाथ अत्तावर, मीता समीर अत्तावर इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस में रखा है, देखिए सुपर अर्निंग तो देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो अर्निंग है बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का प्राइस बैंड ओवरली रखा गया है, क्योंकि एक स्मॉल पे इक्विटी की बेस है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। कॉम्पिटिटर में गए शिवालिक पावर कंट्रोल और मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि पीयर कंपैरिजन है, जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है।
अब अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें, मतलब स्ट्रेंथ अगर देखा जाए जिसमें से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑटोमेशन सिस्टम सेक्टर में ऑपरेट करता है। एलवी और एमवी इलेक्ट्रिकल पैनल्स और कंट्रोल सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। एंड टू एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूडेड डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, कमीशनिंग। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डेटा सेंटर्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर देखिएगा तो बहुत लंबा देखने को मिल रहा है, लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड है एक्सपीरियंस के साथ इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें इंक्लूड है पीसीसी, एमसीसी, एपीएफसी और कंट्रोल पैनल्स। इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी लगातार ग्रो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन और रिसीवेबल्स होने के कारण रॉ मटेरियल के कॉस्ट जैसे स्टील, कॉपर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अगर इसके कारण इस कंपनी का मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। रिलेटिवली स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर, मतलब बहुत छोटा कंपनी है अगर लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है अगर लार्ज प्रोजेक्ट ऑर्डर जो है डिक्लाइन होता है तो। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर सेक्टर्स में और ग्रोथ देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल पैनल्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स का इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में इसके लिए डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू कैपेक्स मतलब करने जा रही है, जिससे ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, जिससे डिमांड को सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है इमर्जिंग मार्केट्स में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए। थ्रेट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑटोमेशन कंपनी से। रॉ मटेरियल के प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले होता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन को इम्पैक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण गाइस ऑटोमेशन सिस्टम्स में अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है तो गाइस कंटिन्यूअस अपग्रेड्स का रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें कॉस्ट लग सकता है। और इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल मैन्युफैक्चरर, फोकस है इलेक्ट्रिकल पैनल्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स पर। और वही मिड टीयर प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो अगर बात करें तो आईपी थोड़ा रिस्की आईपी, तो अगर आप रिस्क चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।